अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैंटम क्रिप्टो रिव्यू के बारे में, जिससे आप फैंटम एफटीएम रिव्यू भी कह सकते हैं। और जैसे ही हम अपना फैंटम क्रिप्टो रिव्यू कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद हम फैंटम प्राइस प्रिडिक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि मेरे लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि इसका एक प्रोजेक्ट क्या है, कि हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें या ना करें। और एक कंप्लीट रिव्यू करने की मैं कोशिश करूंगा फैंटम क्रिप्टो की, और फैंटम कॉइन एनालिसिस जो है वो आपकी खिदमत में मैं कोशिश करूंगा कि कंप्लीट ही रखूं। बाकी अभी मज़ीद जो है फैंटम रिव्यू पे बात करने से पहले या फैंटम कॉइन रिव्यू पे बात करने से पहले, मेरे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। यहाँ पर मैं मुख्तलिफ टोकन्स का, मुख्तलिफ कॉइन्स का रिव्यू करता रहता हूँ और प्राइस प्रेडिक्शन करता रहता हूँ। और होप्स हो कि आपको बहुत सारी ऐसी गाइडलाइंस, बहुत सारी ऐसी वीडियो मिल जाएं जिसकी बिना पर आप अपनी ट्रेडिंग को ठीक कर सकें। तो चलिए चलते हैं, फैंटम क्रिप्टो हिंदी को हम एक्सप्लेन करते हैं। और ये वाला चार्ट है जिसके ऊपर हम एनालाइज करेंगे, हम अपनी प्राइस प्रेडिक्शन को मेंटेन करेंगे कि इधर से कहाँ तक फैंटम नेक्स्ट जा सकता है। लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं कि मैंने फैंटम का पहले भी 19 मई को मैंने एक वीडियो बनाई थी, और उस वक्त जो फैंटम था वो 65 सेंट पे था। तो मैं आपको ये ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैंने उस वक्त ये 65 नंबर पे रैंक करा था और प्राइस उसकी $64 थी। और मैं इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा श्योर था कि इसने वो अप जाना है, लेकिन मिनिमम जो है 56 सेंट पे आके और इसके बाद ये ऊपर चला जाएगा। और इसका वाज़ेह तौर पे ये मीन्स कि ये दिखाया था कि अगर मैक्सिमम हुआ तो $95 पर आकर फिर ये नीचे आएगा, लेकिन जाना इसने एंड ऑफ द डे ऊपर ही है। तो मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में श्योर था कि ये ऊपर की तरफ ये मूव करेगा। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो ये देख सकते हैं। और मैं जो हूँ बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में श्योर था कि इसने अप ही जाना है, लेकिन एक वेव होती है, वेव को कंप्लीट करने के बाद। तो उसके बाद हम अभी आ जाते हैं इधर जो है इसके वेबसाइट के ऊपर, ताकि हम इसका एक अच्छे से रिव्यू कर सकें, फैंटम कॉइन एनालिसिस कर सकें। देखें इस वक्त ये नंबर 43 पे रैंक करा और ये कॉइन है। और कॉइन और टोकन में फ़र्क होता है, ये मैं अपनी तकरीबन हर वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि कॉइन की अपनी टेक्नोलॉजी होती है, इनका अपना एक प्रोजेक्ट होता है, इनकी अपनी एक ब्लॉकचेन होती है। इसी वजह से जो कॉइन्स लॉन्च होते हैं, चाहे उनकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम हो, आने वाले वक्त में वो काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग साबित होते हैं। और वो डॉलर्स में कम से कम जो है ना, डॉलर्स में वो लाजम जाते हैं, या डॉलर्स में ना रहो तो वो सेंट्स में वो लाजम रहते हैं। अभी यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा देखेंगे तो इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 2.55 बिलियन है, जो कि इसका 80% कंप्लीट हो चुका है। और इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो 3 बिलियन के करीब है, और टोटल सप्लाई 2.54 बिलियन है, जो कि आलमोस्ट सर्कुलेट ही कर रही है। और मैक्सिमम सप्लाई अभी इसकी 1 बिलियन, आलमोस्ट तकरीबन 1 बिलियन इसकी सप्लाई जो है वो कम, एक 1 बिलियन से कम होना बाकी है। और इसके अंदर जो मार्केट कैपिटल है आप देख सकते हैं कि 4 बिलियन के करीब इसके अंदर कैपिटल जो है वो USDT में अवेलेबल है। अब अगर हम इसकी ऑल टाइम बात करते हैं कि ये कब लॉन्च हुआ, ये देखिएगा ये सेंट में लॉन्च हुआ। ये कॉइन था 0.004 से लॉन्च हुआ है, 2018 की बात है। इसने तकरीबन जो है 2020 2 साल तक इसने सर्वाइव किया, फिर 1 सेंट का हुआ। फिर उसके बाद देखें 6 सेंट की इसकी पहली स्पाइक है, $1 की दूसरी स्पाइक है, तीसरी स्पाइक इसकी $1.65 की है, जो कि मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा था जब मार्केट यहाँ पर आई थी कि इसने ऊपर की तरफ जाना है, जो कि मैं अपनी वीडियो में भी बता चुका हूँ। अब हम मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं कि, और इसके जो फैंटम कॉइन प्रोजेक्ट है उसको जानने की कोशिश करते हैं, ताकि हम एक अच्छे तरीके से फैंटम प्राइस प्रेडिक्शन कर सकें या फैंटम कॉइन प्राइस प्रेडिक्शन कर सकें, और इसके अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकें। तो इसकी जो फैंटम क्रिप्टो टेक्नोलॉजी है वो ये कहता है कि ये फास्ट, हाई थ्रूपुट, ओपन सोर्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफार्म है डिजिटल एसेट्स के लिए OD ऐप्स के ज़रिए। अब यहाँ पर इसके बहुत सारी चीज़ें हैं, ये स्पीड देता है, इसकी सिक्योरिटी अच्छी है, स्केलेबल है। तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन पढ़ने को मिलेगी। ये देखें, ये नया एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एक्सपीरियंस वो कह रहा है, डेफी एक्सपीरियंस है। और जो इसमें मेन चीज़ जो हमें जानने की है वो इसकी टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के बारे में हम जानेंगे, हम ये जानेंगे कि फैंटम है क्या चीज़ है,
और इसीलिए हम फैंटम क्रिप्टो हिंदी में डिटेल से बात कर रहे हैं। तो फैंटम इज़ हाई परफॉर्मेंस स्केलेबल एंड सिक्योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म, जैसा कि वो पहले उसने बता दिया है। तो ये डिज़ाइन किया गया है किसके लिए? ये जो प्रीवियस जनरेशन ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स था उनकी लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए ये डिज़ाइन किया गया। मींस कि ये जितनी भी ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजीज़ हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके अंदर नई जिद्दत लाना चाहते हैं और ये इसको परमिशनलेस बनाना चाहते हैं। डिसेंट्रलाइज तो है ही और ये ओपन सोर्स है। ये फैंटम का एक मेन थीम है जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा है और यही वजह है कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी आ रही है। तो वो कह रहे हैं कि वाई फैंटम का मतलब ये है कि आप इसके बारे में यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं कि ये क्यों स्टार्ट हुआ, किससे इंस्पायर हुआ और ये कौन सी जिद्दत अपने टोकन में लाना चाहता है। और इसका जो फैंटम वर्क है वो आप देख सकते हैं, ये मॉड्यूलर है और फैंटम स्केलेबल है, फैंटम इज़ सिक्योर एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है और फैंटम इज़ ओपन सोर्स है, तो कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। तो ये चीज़ें इसकी इंट्रोडक्शन में हमें एक नज़र आई थी। उसके अलावा स्टेक ऑन फैंटम का आप पूरा एक आर्टिकल जो है वो यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। ये स्टेक ऑन फैंटम पे बिलीव करते हैं। इसके बाद FMT टोकन है, फैंटम डेफी है और ये सारी चीज़ें हैं। और तीसरी चीज़ जो हमें इसके अंदर जाननी है वो इसका इकोसिस्टम है। जब इसके इकोसिस्टम में जाएंगे तो अबाउट अस आपको इसको रीड करना चाहिए। पार्टनर्स और इंटीग्रेशन इसके जानने के लिए अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी क्या सूरत हाल है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो अपने बारे में कह रहा है कि डिसेंट्रलाइज्ड है, सिक्योर है, स्केलेबल है, ये सारी चीज़ें हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो कह रहा है कि ये ब्लॉकचेन डेवलपर्स हैं और इसके अलावा ये ब्लॉकचेन इंटीग्रेटर्स हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो इनको यूनिक बनाती हैं और काफ़ी ज़्यादा इनको जो है वो मोटिवेट करती हैं लोगों को इसके अंदर पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। और ये देखें इनके ये टीम मेंबर्स हैं और मुझे लगता है कि इनकी टीम जो है वो काफ़ी मेहनत के साथ काम कर रही है। थर्डली इसके जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके कितने ज़्यादा पार्टनर्स हैं। अगर आपके पास वक्त है तो आप इनकी वेबसाइट पर आकर इनके पार्टनर्स को देख सकते हैं और वो यहाँ पे मैसेज भी दे सकते हैं कि आप एक अच्छी कंपनी में हैं। तो चैनलिंग, डिसेंट्रलाइज्ड और ओरेकल नेटवर्क पे ये काम कर रहे हैं अभी और बैंड प्रोटोकॉल, वन चैन और ओरेकल, ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं किसके बारे में ये क्या बता रहे हैं। और ग्राफ, ग्लोबल ग्राफ, QL API पे ये काम कर रहे हैं, इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। तो इन शॉर्ट के बहुत सारी ऐसी इनके बारे में अगर फर्दर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको आ सकते हैं इनके इकोसिस्टम में। कहते हैं अभी हम बात करते हैं इसकी जो प्राइस प्रिडिक्शन के बारे में, यानी फैंटम FTM प्राइस प्रिडिक्शन के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको फैंटम क्रिप्टो एक्सप्लेन किया, फैंटम कॉइन प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन किया और आपको एक बड़ी डिटेल के साथ जो है फैंटम क्रिप्टो रिव्यू मैंने आपको दिया कि इसकी क्या टेक्नोलॉजी है, क्या प्रोजेक्ट है। और उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम इसको एनालाइज करें तो ये टेक्निकल जो चार्ट है, अब हम फैंटम क्रिप्टो प्रिडिक्शंस की बात करने लगे हैं, इसकी प्राइस की बात करने लगे हैं। फैंटम क्रिप्टो हिंदी में अगर हम बात करें तो ये चीज़ एक बहुत ही ज़्यादा क्लियर नज़र आती है। अगर मैं इसको ये मेरे जो लाइंस हैं, ये मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे, ये जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी ये तब के मेरे ड्रा हुए हुए हैं। और ये देखें मैं यहाँ पर था ऑलमोस्ट जब मैंने इसको यहाँ पर इस लेवल पर था जब मैंने इसकी वीडियो वगैरह बनाई थी। तो इन शॉर्ट के ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको फर्दर जो है वो करेंगे, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक शो करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। तो अब देखें अगर मैं एक मोटी सी ट्रेंड लाइन को, अगर मैं फॉलिंग ट्रेंड लाइन को करूं तो ट्रेंड लाइन इसने ब्रेकआउट की हुई है, लेकिन दूसरी तरफ मैं देखूं तो ये इसने एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर लेके तो काफ़ी ज़्यादा अभी ये रेंजिंग मोड में है। अब किसी भी चीज़ का अगर ट्रेंड देखना हो तो आपको ये चीज़ देखनी होती है कि उसकी जो लेग बनी है, डाउन की लेग कितनी है और अप की लेग कितनी है। अब ये देखें हमेशा जो नीचे की तरफ अगर किसी ने जाना होता है किसी भी क्रिप्टो ने या फ्रेक्स में या किसी भी मार्केट ने, कैंडल स्टिक पैटर्न्स की बात कर रहा हूँ, तो वो एक लो लगाती है अपने प्रीवियस हाई से, लोअर लो लगाती है, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हो। अभी ये लोअर हाई लगाने के चक्कर में है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इससे पहले मार्केट जो है नीचे गिर जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मार्केट है वो कुछ कैंडल्स ने कवर की हुई है और देखें वो आगे 70,000 कैंडल्स बन गए, लेकिन अभी तक इसका वो हाई नहीं तोड़ सकें और इसके अंदर वॉल्यूम भी इतना कोई ख़ास नहीं है कि वो इस लेवल को तोड़ सके। तो मेरे ख्याल से अभी
फैंटम सेल है, अभी यहाँ पर बाई ये जो है नहीं होगा। जो इसने बाई की अचीवमेंट इसने हासिल करनी थी वो ऑलरेडी ये कर चुका है। और मैं अगर रिकमेंड करूँगा कि अगर आप फैंटम क्रिप्टो प्राइस प्रिडिक्शन की बात करें तो यहाँ पर अभी जो बाइंग इसकी बनती है, फर्स्ट बाइंग इसकी बनेगी वो तकरीबन ये 90 सेंट के एरिया में इसकी जो है फर्स्ट बाइंग बनेगी। और अगर हम फैंटम प्राइस प्रिडिक्शन 2021 की बात करें तो 2021 में अब मुझे लगता है कि शायद ये दोबारा एक बार 70 से लेकर ये 80 सेंट की रेंज में ये एक बार फॉल कर जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है इसके अंदर फॉल कर जाए, क्योंकि इसके अंदर जो बाइंग हुई है वो बाइंग बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, जिसको ऊपर का पोटेंशियल इसका शो करती है। अभी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग जो है वो एक रेजिस्टेंस मौजूद है यहाँ पर, जो कि मार्केट को ऊपर जाने नहीं देगी और ये इसको लाजम नीचे खींच के लेके आएगी। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से गिरेगी और गिरने के बाद पॉसिबल है कि यहाँ पर थोड़ी सी अभी रेंज करे ज़्यादा देर तक, और उसके बाद जो है इसको अगर डिमांड मिलती है तो ये ऊपर की तरफ निकल जाए, क्योंकि इसकी सप्लाई जितनी भी है वो पूरी इस वक्त सर्कुलेट कर रही है। दूसरी इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट जो है अभी थोड़ा सा करने के बाद इस एरिए में आए और इस एरिए के बाद ऊपर की तरफ निकल जाए। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ इस वक्त मौजूद हैं। तो मेरा आपको मशवरा रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको अभी बाय ना करें। आप इसको अगर बाय करना है तो आपको 95 सेंट का एरिया बाय करने के लिए है, या आपको ये तकरीबन 70 से 80 सेंट का एरिया बाय करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए यहाँ से। लेकिन मेरा एक डिस्क्लेमर मैं आपको पहले बता दूं कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मशवरा करने के बाद फिर मेरी फैंटम क्रिप्टो प्राइस प्रिडिक्शन को इस्तेमाल करना है या फैंटम FTM प्राइस प्रिडिक्शन को इस्तेमाल करना है, क्योंकि क्रिप्टो में रिस्क हमेशा रहता है। आपके किसी प्रॉफिट का या किसी लॉस का मुझे कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होगा, इसलिए आपने अपने दम पर या अपने जो क्रिप्टो के जो रिस्क है माइंड में रखकर फिर आपने इसमें ट्रेड लेनी है। तो आप मुझे कमेंट में मुझे ये लाजम बताइएगा कि आपको मेरी फैंटम FTM प्राइस प्रिडिक्शन कैसी लगी, आपको मेरा फैंटम क्रिप्टो रिव्यू कैसा लगा, और मैंने जो आपको अभी इतनी डिटेल के साथ फैंटम क्रिप्टो हिंदी में एक्सप्लेन किया है वो आपको कैसा लगा। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।